हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। से देखते हैं यूपीएससी इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? अगर है तो कैसे आप उसकी पहचान करते हैं, और अगर वो पहचान आप कर रहे हैं तो क्या एक एक वो पहचान जिससे हम किसी भी देश को डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र वाला देश कह सकते हैं, क्या उसमें सारी क्वालिटीज़ है या नहीं, ये सब चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या इंडिया आज भी 2026 में डेमोक्रेटिक कंट्री के सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करता है। और एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, देश के नागरिक होने के नाते हम लोग क्या अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करते हैं, ये समझते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड बीइंग अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि हर एक नागरिक को समझना चाहिए। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के फीचर्स लिखे हुए क्या कि कौन से देश को हम लोग लोकतांत्रिक देश या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। सबसे पहले कि डिसीज़न मेकिंग पावर यानी कि फ़ैसला लेने की जो पावर है वो सिटीज़न के हाथ में होती है, यानी कि आपके और मेरे नागरिक, देश के नागरिक के हाथों में होती है। वो चाहे इलेक्शंस होते हैं, और वो जो सिटीजन्स होते हैं देश के, जितने भी लोग हैं जो वोट के लायक हैं, वो अपने हिसाब से, अपने जान पहचान से ही नहीं कि चाचा ताऊ, मतलब कि अपने नॉलेज के हिसाब से हर एक लीडर, जिस हज़ारों लीडर में से मैं मान लीजिए कि 10 लीडर खड़ा हुआ, उसमें से आपको जो लगता है कि हाँ ये सूटेबल है हमारे देश को संभालने के लिए, उसको हम लोग वोट डालते हैं, तब जाके वो चुना जाता है। तो हमने ही चुना ना, वो तो सिर्फ एक फेस था, लेकिन उसको पावर, सत्ता तो हम ही लोगों ने दी क्योंकि उसको हमने वोट डाला। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीजन मेकिंग पावर यानी फ़ैसला लेने की जो पावर होती है वो हमारे ही हाथ में होती है, और फिर बाद में हम एक चेहरे को देते हैं जो कि आगे देश को चलाता है। तो ये फीचर तो है, जैसे कि हमने अभी बीजेपी को जिताया, तो अभी नरेंद्र मोदी जो है वो देश को चला रहे हैं। चलो, ये है डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर एग्जिस्ट करता है इंडिया में। सेकेंड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगर कोई इलेक्शन कराया गया, अगर वो फेयर नहीं है, उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारे संविधान ने उसको बोला है कि ऐसा होना चाहिए, वो इलेक्शन रद्द हो जाएगा और दोबारा से उस इलेक्शन को कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो कि इलेक्शन के सारे प्रोसीजर देखता है, तो इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हो ही रहे हैं। हालांकि ये न्यूज़ आते रहता है वोटों की चोरी हुई, इस पार्टी ने ये घोटाला किया, वो तो राजनीतिक मुद्दे हैं, उसके सच्चाई निकलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और सच्चाई आने में, समझने में काफ़ी कुछ वक्त चला जाएगा, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन है जो कि इलेक्शन करवाता है, इतना सच है। तो चलो, सेकंड क्वालिटी भी है। अब वो चोरी हो रही है ईवीएम से या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो जब सच्चाई आनी होगी वो आ ही जाएगी। थर्ड जो होता है फीचर डेमोक्रेटिक कंट्री का, होता है रूल ऑफ लॉ, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान देता है। रूल ऑफ लॉ यानी कि चाहे सरकार हो, चाहे कोई इंसान सत्ता पे हो, चाहे नॉर्मल सिटीज़न हो, हर एक इंसान जो है कानून के आगे, संविधान के आगे एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पावर है तो उसको अलग न्याय मिलेगा और जो सिर्फ नागरिक है उसको अलग न्याय मिलेगा, नहीं, सबको अलग मिलेगा। तो ये चीज़ तो है ही कि चाहे कोई भी इंसान हो, उसको अपनी गलती के हिसाब से, जिसने भी किया हो, नो मैटर कि उसको पोस्ट किया, उसको सज़ा मिलेगी या न्याय मिलेगा। फोर्थ फीचर जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं, वो है अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी कि जिस भी सरकार को, जिस भी पार्टी को हमने जिताया है, जो रिप्रेजेंटेटिव को, वो हमारे लिए अकाउंटेबल। अगर हमें कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे हर एक युवा को, हर एक इंसान को, हर एक सिटीज़न को ये बड़ी शिकायत रहती है कि इंडिया में जॉब्स की बड़ी कमी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, पता नहीं नौकरी है तो कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आ रही, लोग वहाँ पे अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारे सवाल जो हम अपने सरकार से पूछ सकते हैं और सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन सबको इकट्ठे होकर जब हम पूछेंगे हम सारे, तब जाके उसका वजन बढ़ेगा। और ट्रांसपेरेंसी, और सरकार जो हमसे कोई भी चीज़ छुपा के नहीं कर सकती, उसको एक एक चीज़ हमें बताना पड़ेगा कि अच्छा हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, अच्छा हम ये नया काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि हमने ही उनको वो पावर दी है। डिसीज़न मेकिंग पावर हमारे ही हाथ में, तो हम जब भी चाहे सरकार से वो छीन सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपके पास कोई भी ऐसा सवाल है जो कि देश से जुड़ी हुई चीज़ है जिससे सबका फ़ायदा होगा, आप पूछ सकते हैं। फिफ्थ जो फीचर है जिसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं किसी देश को, है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि अलग अलग लेवल पे पावर बटा हुआ है। जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सब ब्रांचेज में बटा हुआ है तीनों में, और अपना अपना काम होता है। जुडिशरी न्याय देती है, और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कानून बनाती है, और लेजिस्लेचर जो है उसने आपको लागू करवाता है। फिफ्थ
हो गया सिक्स्थ और आखिरी जो फीचर होता है बहुत ज़रूरी फीचर डेमोक्रेटिक कंट्री का, कि इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यानी कि जो जुडिशरी है वो एकदम ही स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए, न्याय लेने के लिए। उस पर दूसरे और कोई भी ब्रांच, चाहे एग्जीक्यूटिव और चाहे लेजिस्लेचर, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो अब बात ये समझ में आती है कि इंडिया को हम लोग एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, जो कि है भी नो डाउट, वहाँ पे सारे फीचर्स भी दिखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के, लेकिन उसके बजाय हम लोगों का एक सिटीज़न का क्या काम है डेमोक्रेटिक रहने में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के लिए। तो आज के टाइम पे जैसे कुछ लोग शायद ना माने, लेकिन ज़्यादातर जो मेजोरिटी है उनका ये कहना कि नौकरी है कहाँ इंडिया के अंदर, अगर है तो कहाँ है। तो ये सवाल, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं रिपीट करती हूँ, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें ये हक है कि हम अपनी सरकार को अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंसी का, जो हमारा संविधान हमें हक देता है, उस फीचर को यूज़ करके ये सवाल पूछे कि आखिर नौकरियां हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों ज़्यादातर लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज़ में फॉर जॉब्स। सेकेंड, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें ये पूछना है अपनी सरकार से कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, कि अभी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ही क्यों है, एडवांस लेवल ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है, अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो। थर्ड जो है वो है बेटर लाइफ फैसिलिटीज़ की, हर तरीके की फैसिलिटीज़ जो बाकी जगह पे है, जिससे देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे देश में हो, ताकि हम लोग भी उसका लाभ उठा सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नागरिक के तौर पे हमें हमारा संविधान पूरा हक देता है कि हम लोग अपने जो देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीडर है, कानून है, सरकार है, उससे ये सवाल बिना डरे पूछ सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना का यही फ़ायदा होता है कि पावर हमें मिलती है सही चीज़ों को सही आवाज़ के साथ उठाने की और जवाब मांगने की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, जवाबदायक है, याद रखिएगा। तो आई होप कि हर एक सिटीज़न अपने राइट को समझेगा और सही चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगा, उसकी मांग ज़रूर करेगा, और करना भी चाहिए, जिसमें हम सबको एक साथ जुटना पड़ेगा। तो अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एग्जाम।